आज का अपना जो टॉपिक है वो जो लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए और जो लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए ये टॉपिक का समझना बहुत जरूरी है। अभी प्रोटीन का मतलब क्या है यही अगर हमको नहीं मालूम रहेगा तो क्या फायदा है। कुछ तो प्रोटीन ऐसे कंडीशंस है जैसे कि हमें बुखार है या फिर कोई क्लाइमेटिक चेंज है या तो फिर हमारे बॉडी में कार्ब्स की कमी है तो एट दैट टाइम प्रोटीन भी सैक्रिफाइस होता है फॉर एनर्जी के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन है दैट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर। प्रोटीन क्या है, फिर एनिमल प्रोटीन क्या है, प्लांट प्रोटीन क्या है, इन सब चीज के बारे में, प्लस वे प्रोटीन क्या है, इन सब चीज के बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। कि आपकी मम्मी जब दही लगाती है तो दही के ऊपर थोड़ा पानी आता है तो वो जो पानी है दैट इज अ वे प्रोटीन एक्चुअली। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है वॉच एंड रीवॉच विद नवीन। आज का अपना जो टॉपिक है वो जो लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए और जो लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए ये टॉपिक का समझना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक एक बार आपको समझ में आया तो प्रोटीन क्या है और वे प्रोटीन क्या है। वे प्रोटीन यानी जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, जो एथलीट्स यूज करते हैं, उसमें क्या फर्क है ये आपको समझ में आएगा। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ वे प्रोटीन में क्या होता है। वे प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ऑल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जिसमें इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, कंडीशनली इसेंशियल ये सारे अमाइनो एसिड्स वे प्रोटीन में पाए जाते हैं which is suitable for human body। वैसे तो there are nearly thousands of प्रोटीन लेकिन सभी प्रोटीन हम लोग नहीं लेते हैं। यही कुछ जो बेसिक 20 अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल वाले जो है that is whey protein is very good for human। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। अभी प्रोटीन का मतलब क्या है यही अगर हमको नहीं मालूम रहेगा तो क्या फायदा है। तो प्रोटीन का मतलब है इट्स प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी एक ऐसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोटीन जो है वो कहां से डिराइव हुआ है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्रोटस। प्रोटस नाम का एक ग्रीक वर्ड है, उससे प्रोटीन ये शब्द डिराइव हुआ है। अभी प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल निभाता है। फॉर एग्जाम्पल एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मसल्स, यानी मसल्स किससे बने हैं, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन and other vital tissues and body fluids like blood में जो अल्बुमिन होता है that is also protein। अभी अल्बुमिन क्या है, it is a type of protein which is soluble in water, मतलब जो पानी में घुल जाता है वो है अल्बुमिन। as मेटाबॉलिज्म के लिए क्या यूज होता है, तो as enzymes and hormones फॉर मेटाबॉलिज्म। जो हम लोग जो खाना खाते हैं जिसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ये पूरी क्रिया को इन शॉर्ट मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। उसके लिए भी प्रोटीन का यूज होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, ऑल दीज आर प्रोटीन्स। एज एंटीबॉडीज फॉर इम्यूनिटी, यानी हमारी इम्यून पावर के लिए एंटीबॉडीज जो रहती है दैट इज आल्सो प्रोटीन। एंड सम टाइम जब भी हम लोग इंटेंस वर्कआउट करते हैं या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस है जैसे कि हमें बुखार है या फिर कोई क्लाइमेटिक चेंज है या तो फिर हमारे बॉडी में कार्ब्स की कमी है तो एट दैट टाइम प्रोटीन भी सैक्रिफाइस होता है फॉर एनर्जी के लिए। अभी इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग प्रोटीन के बेसिक क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो तब तक अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट निकालनी है देन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके दोस्तों, अभी हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अभी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में लगभग नियरली देयर आर 6 to 7 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखे हुए कुछ 3 फंक्शंस है, बाकी के फंक्शंस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन है दैट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर यानी जो मसल्स है हमारे विच इज अ एक्टिव बॉडी टिश्यूज, वो किससे बने हैं, देन दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो क्या करता है, विच गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी स्केलेटन, यानी हमारे पूरी बॉडी को जो ताकत मिलती है वो हमें प्रोटीन से मिलती है। दिस इज क्लियर। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेल, यानी जैसे कि हमारे बाल हैं, हमारे नाखून है, हमारे स्किन जो है, और ये जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है, ऑल द टिश्यूज, इंपॉर्टेंट सेल्स जिसको कहा जाता है, वो भी किससे बने हैं, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी सभी चीजें प्रोटीन से ही बने हुए। इन शॉर्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ। The second important function is growth and repair।
ग्रोथ एंड रिपेयर यानी हम लोग दिन भर में जो भी काम करते हैं, मतलब सुबह उठते हैं, जो भी बाकी का हमारा काम को जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग दिन भर में कुछ ना कुछ करते हैं। उससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉडी जो है वो कैटाबॉलिक पोजीशन में जाती है। तो कैटाबॉलिक पोजीशन में से वापस एनाबॉलिक पोजीशन में आने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। मतलब जब भी हम लोग खाना खाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एंड उसमें क्या है, द प्रोटीन इज द ओनली एनाबॉलिक न्यूट्रिएंट जिससे दैट कैन रिपेयर मसल एंड बॉडी टिश्यूज। मतलब प्रोटीन हमें लेना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जिम नहीं जाते तो हमें प्रोटीन की क्या जरूरत है। नो, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप जिम जाओ या नहीं जाओ, आपको कुछ ना कुछ तो प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए। भले आप वो वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में ले लो या तो फिर आपके डाइट के थ्रू भी आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। सो गाइस, प्लीज बी श्योर, प्लीज बी सिंसियर अबाउट दिस। आप डॉक्टर्स के पास जाए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, उनसे सलाह ले लें और प्रॉपर आपका एक डाइट मेंटेन करें जिसके कारण आपकी जो बॉडी टिश्यूज के वो कैटाबॉलिज्म में ज्यादा नहीं रहे। दैट शुड कम इन एनाबॉलिक पोजीशन, ठीक है। तो प्रोटीन की सबको जरूरत है। द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जैसे हम लोग ने कैल्शियम के वीडियो में बताया था कि एसिटिन एंड मायोसिन ये दो प्रोटीन फिलामेंट्स है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ये दो प्रोटीन फिलामेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा प्रोटीन के और भी कई फंक्शंस है, जैसे कि एनर्जी। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि समटाइम्स हमारे बॉडी में कार्ब्स की कमी होती है, तो ऐसे वक्त पे क्या होता है, प्रोटीन को सैक्रिफाइस किया जाता है एनर्जी के लिए। सो एक्चुअली प्रोटीन का काम है मसल रिपेयर। तो अगर कार्ब्स कम ही है तो तभी प्रोटीन को भी सैक्रिफाइस किया जा सकता है एनर्जी के लिए। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हमारी जो एंटीबॉडीज है जो क्या काम करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो उसके लिए भी प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अभी इसके आगे मैं आपको प्रोटीन के बारे में और भी थोड़ी जानकारी देने वाला हूं, तो तब तक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोटीन क्या है, फिर एनिमल प्रोटीन क्या है, प्लांट प्रोटीन क्या है, इन सब चीज के बारे में, प्लस वे प्रोटीन क्या है, इन सब चीज के बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। प्रोटीन जो है इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन is a general term that refers to a class of macronutrients found in various foods। यानी प्रोटीन जो है वो all types of macronutrients जो भी हमारे खाने में आता है वो प्रोटीन है। अभी प्रोटीन में जब भी हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग के सामने दो चीजें आती है, एक है एनिमल प्रोटीन और दूसरा है प्लांट प्रोटीन। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, तो प्लांट प्रोटीन इज बेसिकली कॉल्ड एज इनकम्प्लीट प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसमें जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो एक ना एक कोई ना कोई अमीनो एसिड उसमें कम रहेगा। जैसे कि देयर आर बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स व्हिच आर गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। तो प्लांट प्रोटीन में इनमें से कोई एक ना एक अमीनो एसिड नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इनकम्प्लीट प्रोटीन। ऑन द कॉन्ट्ररी एनिमल प्रोटीन जो है उसमें ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमें पाए जाते हैं। अभी एनिमल प्रोटीन में भी आपको वे प्रोटीन को थोड़ा अलग से जानना पड़ेगा, क्योंकि द सोर्स, वे प्रोटीन का सोर्स जो है जैसे कि गाय का दूध है, द ओनली सोर्स ऑफ वे प्रोटीन इज काउज मिल्क। उसमें भी जब भी चीज बनाया जाता है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है। अभी घर में भी आपने देखा रहेगा कि आपकी मम्मी जब भी दही लगाती है तो दही के ऊपर थोड़ा पानी आता है, तो वो जो पानी है दैट इज अ वे प्रोटीन एक्चुअली। अभी एनिमल प्रोटीन में और क्या क्या आता है, तो चिकन है, फिश है, एग है या फिर ऑर्गन मीट है। ऑल these comes under animal protein। So only the difference in animal protein and whey protein is the source।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डाइजेस्टिबिलिटी। अभी वे प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन जो है इट इज वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। उसमें भी वे प्रोटीन की एब्सॉर्प्शन जो है दैट इज वेरी गुड कंपेयर टू अदर एनिमल प्रोटीन आल्सो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि प्लांट प्रोटीन इज नॉट डाइजेस्टेबल, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट प्रोटीन, व्हाट स्पोर्ट्स पीपल चूज दैट इज अ वे प्रोटीन। तो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या क्या बता रहा हूँ? सो दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड वे, दैट इज एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसी के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में और भी डिटेल बातें करेंगे। उसमें हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब इसेंशियल क्या है, कंडीशनल इसेंशियल क्या है, फिर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है, प्लस प्रोटीन एंड नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना हो सके आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में आप अपने चैनल के बारे में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।